हेलो स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। जो कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में बात की थी, लेकिन वो थे एडिशन लॉस, मल्टीप्लिकेशन लॉस और मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी मतलब है, इसका मतलब है कि ये सारे प्रॉपर्टीज इक्वलिटी के लिए मालूम है, इक्वल साइन यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसा कि अगर ए है, ये हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए। ठीक है, जैसा कि अगर नंबर्स में देखा जाए, नंबर्स में, ठीक है, अगर नंबर्स में देखा जाए तो हमारे पास टू इक्वल होता है टू के, पाई इक्वल होती है पाई के, आइलर कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, जो एक नंबर खुद के बराबर होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। अगर एक्सप्रेशन में देखा जाए, एक्सप्रेशन में, तो जैसा कि हमारे पास है टू एक्स प्लस वन है, तो ये बराबर है टू एक्स प्लस वन के। ठीक है ना, मतलब टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जो एक एक्सप्रेशन या नंबर खुद के बराबर हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। या ज्योमेट्री में देखा जाए, ज्योमेट्री में अगर देखा जाए, जैसे कि हमारे पास एक लाइन है ए बी। ठीक है, एक रे, ठीक है, और वो बराबर होता है ए बी के, मतलब खुद के बराबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब एक लाइन खुद के लाइन के बराबर होता है, खुद के बराबर होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो नेक्स्ट है, वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वो है क्या? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? इसमें है हमारे पास ए और बी, दो रियल नंबर। क्या होंगे? दो रियल नंबर। और इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें सिमेट्री पाई जाए। सिमेट्रिक नाम से डिजाइन, जैसा कि हमारे पास ए बराबर है बी के, तो ऑफकोर्स बी बराबर होगा ए के। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर x सपोज बराबर है 5 के, तो 5 बराबर होगा x के। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक है, एक एक दूसरे के बराबर है, जैसा कि a b के बराबर है ना, तो b a के बराबर है, सिमेट्रिक। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक। अगली है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज में क्या है? इसमें हमारे पास तीन रियल नंबर, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर, तीन रियल नंबर। अब देखिए, सपोज, अब ये प्रॉपर्टी जो कहती है ना, ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी का, तो इसका मतलब हुआ कि ए बराबर हुआ सी। देखो, ए, जैसा कि मैं आपसे क्या कहूँ कि टू बराबर है टू। ठीक है ना, मतलब ये एक ए है और बी, फिर टू बराबर है टू के, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये फिर बी हुआ और ये सी हुआ। तो देखो, अगर ए बराबर है बी के ना, बी बराबर है सी का, तो ए और सी भी आपस में बराबर हुए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, इस प्रॉपर्टी को फिर हम बोलते हैं क्या? ट्रांजिटिव। अब अगली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें भी हमारे पास
इसमें हमारे पास 3 रियल, ठीक है? इसमें भी ए, बी, सी 3 रियल नंबर, ठीक है? अब जैसा कि ए इक्वल है बी का, अब एडिटिव का मतलब है मतलब कोई समेशन, ठीक है? अब अगर इसमें मैं दोनों साइडों पे सी को ऐड कर दूं, जैसा कि ए प्लस सी है इक्वल टू बी प्लस सी, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये फिर से कैंसिल हो जाएगी ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइडों पे मैंने सेम नंबर को ऐड कर दिया, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव। और इसके सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी ए बी सी होंगे बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है? तो इसमें भी सेम बात है, बस सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? जैसे कि ए बराबर है बी के, ठीक है ना? तो अगर दोनों साइडों पे मैं सी को मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इक्वल टू बी सी, तो दोनों फिर से बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइडों पे मैंने सेम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज? मल्टीप्लीकेटिव। अब जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये सेम है एडिटिव प्रॉपर्टीज लिहाज से, जैसा कि वहां पे मैं हमने लिया था ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है ना? एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने ये लिया था। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब यहाँ पे एडी एड हुआ है, सी एडिशन है ना, तो इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से ए इक्वल हो गया बी, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये भी सेम है, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वहां पे हमने किया था ए सी इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पे हम इस सी को कैंसिल कर सकते हैं और ए इक्वल टू बी, तो इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम बात है, ठीक है? अच्छा, तो इसके बाद हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब है ग्रेटर का साइन, लेस, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, ठीक है? तो जो सिर्फ ग्रेटर और लेस का साइन है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी इसमें कोई इक्वालिटी नहीं पाई जाती, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटीज, ठीक है ना? और जिसमें इक्वालिटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, या इसको एक्सप्रेशन नाम दिया जाता है स्लैक इनइक्वालिटीज, स्लैक इक्वालिटीज, ठीक है? तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होती है। अब इसके प्रॉपर्टीज है, तो चलिए पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास, और वो है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ठीक है? ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी क्या है? वो हमारे पास है जैसा कि दो नंबर है, ए है और बी, ये हमारे पास है रियल नंबर, ठीक है? तो अब ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दो नंबर ए और बी जो रियल नंबर से, या तो ये इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर देन होगा बी से, या ए लेस देन होगा बी से, ठीक है? ये तीन पॉसिबिलिटीज में पाई जाती, या बी लेस देन होगा ए से, या बी ग्रेटर देन होगा ए से, ठीक है ना? तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ठीक है? ये दो नंबर में ये तीन पॉसिबिलिटीज पाई जाती, या तो इक्वल हो गया या ग्रेटर हो गया, ठीक है? अभी इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें हमारे पास तीन रियल नंबर, तीन रियल नंबर, ठीक है? अब तीन रियल नंबर्स में ए ग्रेटर देन बी, ठीक है? और बी ग्रेटर देन है सी से, तो इसका मतलब है कि ए बी ग्रेटर देन है बी से, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है क्या? अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो ए ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन हो जाएगा सी से। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें,
फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है 1 ग्रेटर देन है 2 से, और 2 सॉरी ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, सॉरी 3 ये हमारे पास ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। ग्रेटर के लिहाज से देखिए कि मतलब अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो 3 ग्रेटर देन हो गया 1 से, तो 3 क्या था, ए था, और 1 क्या था, वो सी था, ठीक है। तो इस ये प्रॉपर्टी ये है, ये ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एडिटिव प्रॉपर्टीज में कि मतलब अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी और इसमें हमने ऐड कर दिया सी को, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं, ठीक है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। या ए लेस देन है बी से, ए लेस देन है बी से, और ए को हमने प्लस कर दिया सी, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं, ठीक है, कोई भी असर नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम है जैसे कि अबव हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बस सिर्फ इसमें क्या है, इसमें इनइक्वालिटीज, ठीक है। अच्छा, अब अगली है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, चलिए देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी सेम बात है, जैसा कि ए ग्रेटर देन है बी, तो ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी और सी, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे केसेस आ जाते, ठीक है। अब उस केसेस को, यहाँ पे हमारे पास पहला केस क्या है, पहला केस 1, कि अगर सी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हो तब हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और केस 2 क्या है कि अगर सी हमारे पास नेगेटिव नंबर हो तो इनइक्वालिटी पे असर पड़ेगा। देखो, अगर ए ग्रेटर देन है बी से और सी एक नेगेटिव नंबर है और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनइक्वालिटी का साइंस चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर हो तो लेस हो जाएगा, लेस हो तो ग्रेटर हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 ग्रेटर देन है 1 और इसके साथ सी जो के है हमारे पास -2, इसको दोनों साइडों पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 हो जाएगा, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 हो जाएगा। अभी इक्वलिटी का साइन मैंने क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि ये -4 है और -4 हमेशा चूंकि नेगेटिव में -4 लेस देन होता है -2 से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, इसके साथ नेगेटिव है, ठीक है ना। और पॉजिटिव पे तो हम चेंज कर नहीं सकते साइन को, तो इस वजह से वहां पे रह जाए, ठीक है, उस वहां पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। तो बस यहाँ तक थे हमारे पास रियल नंबर के प्रॉपर्टीज, जितने भी प्रॉपर्टीज थे हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा भी शायद प्रॉपर्टीज हो, लेकिन इस यहाँ तक काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो से हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं, ठीक है।